OBP IC नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, तीनों को एक दूसरे से आपको जम्फर कर देना है, OBP IC है वो बाईपास हो जाए। तो ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 2 में मैंने बताया आपको कि मदरबोर्ड में जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं, हर एक कंपोनेंट का मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि इसको आप मदरबोर्ड में किस तरीके से चेक करेंगे, और आपका जितना भी कंफ्यूजन था मैंने आपका हर एक कंफ्यूजन को पार्ट 2 में दूर कर दिया हूँ। अब जो तीसरा पार्ट है इसमें मैं बताने वाला हूँ कि मान लो आपके पास कोई डेड मोबाइल आया, और डेड मोबाइल तो आपके पास आ गया, तो अब आपको क्या करना है। डेड मोबाइल जब भी हमारे शॉप में आता है या आपके शॉप में आता हो तो कन्फ्यूज़न सा होता है कि डेड मोबाइल को आखिर हम लोग क्या करेंगे, कहीं हमारा जो पावर आईसी लगा है ये तो ख़राब नहीं है, उसके बाद जो चार्जिंग आईसी है वो तो ख़राब नहीं है। तो हम लोगों का दिमाग में बहुत सारा टेंशन होता है और हम लोग कई बार पावर आईसी को निकाल देते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम होता है वो कहीं और से होता है और प्रॉब्लम और बिगड़ जाता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सही तरीका क्या है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्मेटिक का नॉलेज हो जाएगा, और कोई भी मोबाइल में फॉल्ट आ जाए उसे आप बहुत ही आसान तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। तो आपका जैसे सैमसंग A50 का मैंने पार्ट 2 में बताया, अब यहाँ पर आप सैमसंग A50 का एक लेआउट खोल लेना है और सैमसंग A50 का एक स्मेटिक्स आपको खोल लेना है। उसके बाद आपको जैसे हमारे पास सैमसंग का मोबाइल आया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो चार्जिंग पत्ता जो होता है उसके जरिए जो 5 वोल्ट की सप्लाई आता है वो हमें इस कनेक्टर पे जा करके इन होता है, जिसमें 5 वोल्ट की सप्लाई हमें चेक करनी होती है। तो इसे आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी करना है और आपको स्मेटिक में जाना है। स्मेटिक में जाने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट आप करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस खुलेंगे, और ये क्या है, ये है जो हमारा पत्ते से जो 5 वोल्ट की सप्लाई आती है जो कनेक्टर पे लगता है वो कनेक्टर है, जो कि कितने पिन का है यहाँ पर आप देख पाएंगे। 68 पिन का ये कनेक्टर है, और इसमें जो दिया जाता है हर एक सेक्शन, जैसे माइक का हो गया, स्पीकर का हो गया, उसके बाद जो यहाँ पर एयर आउट जो है, हेडफोन वगैरह, और जितने भी कंट्रोल लाइन, एनेबल लाइन, आपका बैटरी थर्मल हो या फिर आपका जो भी लाइन सब बोर्ड से आता है वो यहाँ पर आकर के इन होता है पत्ते के जरिए। तो अभी हम लोग जो मेन पॉइंट लेकर चलेंगे वो चलेंगे बीबस लाइन को। हम लोगों को डेड मोबाइल अगर आए तो सबसे पहले बीबस लाइन को चेक करना है। तो सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये लाइन 5 वोल्ट की सप्लाई कुछ इस तरीके से यहाँ से जो हमारा कनेक्टर होता है वहां से आउट होता है, ये कहाँ जाता है इसको एक बार देखना है। बेबस लाइन 5 वोल्ट है, इस लाइन को आपको चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको स्मेटिक अगर थोड़ा सा भी आता हो तो ठीक है, बहुत खुशी की बात है, और अगर नहीं आता है तो ये वीडियो को आप स्किप ना करें, क्योंकि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो हर एक चीज का आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। हर कंपोनेंट के बारे में आपको बहुत ही अच्छे जानकारी से नॉलेज हो जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर बीबस 5 वोल्ट की सप्लाई हमारा जो चार्जिंग कनेक्टर होता है वो आउट होता है, चार उसके बाद जो 5 वोल्ट की सप्लाई होती है वो आउट होता है यहाँ से, और हमारा जाता है एक डायोड में। ये मदरबोर्ड की जो कनेक्टर होता है वहां से जो सीधा जाता है एक डायोड में। ये डायोड जो होता है वो ये हमारा डायोड का जो एक सिरा है वो ग्राउंड से जुड़ा होता है, और एक सिरा जो होता है वो हमारा मेन लाइन से जुड़े होते हैं। तो इस डायोड का काम क्या होता है,
ये डायोड का काम होता है वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डायोड दिया जाता है। उसके जस्ट बगल में ही एक और कैप लगा होता है जिसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। ये कैपेसिटर और डायोड हर एक मोबाइल में आपको हर एक जगह देखने को मिलेगा। उसके बाद अब ये लाइन यहाँ से आउट होता है, ये आउट होता है और सीधा जाता है। यहाँ पर हमारा एक आईसी लगा है। ये आईसी जो लगा है, ये आईसी का नाम होता है OVP IC, OVP IC, OVP IC होता है। और 5 वोल्ट की सप्लाई जो हमारा यहाँ से आता है, ये यहाँ पर दो हिस्से में बंटते हैं, 3 हिस्से में। एक हिस्सा जो हमारा था 3 नंबर पिन और एक हिस्सा ये हमारा 3 नंबर और एक 2 नंबर, यानी 3 जो लाइन में बट करके और ये हमारा इस आईसी में इन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं OVP IC, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी इसको बोलते हैं। इस आईसी का काम क्या होता है? इस आईसी का काम होता है कि अगर बेचांस मोबाइल का जो चार्जिंग होता है, कनेक्टर से 5 वोल्ट से ज़्यादा अगर सप्लाई अगर कुछ ख़राब हो जाए, जैसे डायोड ख़राब हो जाए जो प्रोटेक्ट करता है 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाने देता है, तो ये सब कैपेसिटर वगैरह अगर ख़राब हो जाए तो डायरेक्ट आपका OVP IC में 5 वोल्ट से ज़्यादा अगर पहुंच गया तो इसका काम है कि 5 वोल्ट जो है ये अपने अंदर इन तो करता है लेकिन ये आउट नहीं करता है। ये अपने इन तो 5 वोल्ट कर लिया लेकिन आउट ये 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होने देता है। इसका काम ही यही है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी इसको इसलिए कहा जाता है। और ये लाइन जो आउट होता है ये हमारा A2, A3 और B2 से हमारा ये आउट होता है। और ये लाइन कहाँ जाता है अभी हम लोग आगे देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर C1 एक लाइन है जो कि यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है और इसका जो सिरा है ये A4, B4, C4 से जुड़ा है और इसका एक सिरा ग्राउंड है और ये यहाँ से OVP IC से ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक और लाइन है, कंट्रोल लाइन, जो कि एक रजिस्टर से जुड़ा है और ये रजिस्टर जो होता है एक ग्राउंड के से जुड़ा होता है। तो ये सब लाइन आपका जो होता है ये सब खराब भी हो जाए तो उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका जो आईसी है ये आपका डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर ये आईसी डैमेज हो जाए तो अब भी आईसी आपका ख़राब हो जाए और आपका लाइन ब्रेक होने से आपका मोबाइल में चार्जिंग नहीं होगा। अगर डेड हुआ तो OVP IC में चार्जिंग आगे नहीं जाएगा तो आपका मोबाइल ऑन नहीं हो पाएगा, यानी बैटरी में चार्ज रहेगा तो ऑन होगा वरना चार्ज चलेगा ही नहीं। अगर बेचांस आपका मोबाइल ख़राब हो गया जैसे OVP IC, तो आप OVP IC नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है? अगर 3 नंबर जो हमारा इस लाइन में इन होता है, ये लाइन तीनों को एक दूसरे से आपको जम्फर कर देना है और जम्फर कर देंगे तो आपका जो OVP IC है वो बाईपास हो जाएगा। लेकिन OVP IC आप जम्फर ना किए बगैर इसे बदलें तो आपका बहुत ही अच्छा होगा। तो ये IC बोर्ड में कहाँ लगा है इसको एक बार हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमने OVP IC का बहुत देर तक बात किए। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये बोर्ड में कहाँ पर है। एक सेकेंड, इसे हटा लेते हैं और जो हमारा OVP IC का जो नंबर है इसको हम लोग एक बार लेआउट में जा करके पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे OVP IC।
ये हमारा आईसी यहाँ पर लगा हुआ है। तो आपको दोबारा से जाना है इस मीटिंग में। इस मीटिंग में जाने के बाद ये लाइन 5 वोल्ट की सप्लाई जो आउट होता है और फिर ये आईसी कहाँ जाता है इसको एक बार देखना है। तो ये हमारा चार्जिंग आईसी में इन हो गया। अब मैं ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अगले वीडियो में मैं पूरा चार्जिंग आईसी में किस तरीके से बूट कैपेसिटर होता है, आपका स्विचिंग का लाइन क्या होता है, आपका चार्जिंग आईसी कब ख़राब होता है, एमआईडी का लाइन क्या होता है, आप एक सिरे से कैसे पता करेंगे कि आपका चार्जिंग आईसी ओके है कि नहीं है, मैं हर एक चीज़ उस वीडियो में बताने वाला